हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग नवोदय की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ और सवाल देखते हैं। अंक गणित का गणितीय प्रश्न है जिसमें आज ये मानसिक योग्यता वाला नहीं है और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे। देखिए पहला सवाल हमारा अंक गणित का है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। भाज्य मतलब होता है कि डिवाइड करना है, किससे कटेगा। तो कैसे काटे हम, कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। ये जो चार ऑप्शन दिए हमारे पास, चार उत्तर दिया है 36, 60, 80 और 90। तो कह रहा है इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट जाए, मतलब 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी, 6 से भी। तो या तो हम बारी बारी सबको काट के देखें, तो ऐसे में बड़ा टाइम लग जाएगा, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, ढेर सारा सवाल लगाना है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये होगा कि 3, 4, 5, 6 का हम लासा निकाल लेंगे। लासा मतलब सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी, जो इन चारों में पता चलेगा कौन सी सबसे छोटी संख्या है, उसी को काट देगा ये। तो हम इन चारों का लासा ले लें। इसका मतलब है हम 3 का, 4 का, 5 और 6 का इस तरह से लासा निकाल लेंगे। तो 2 से पहले चेक किया जाता है, ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। फिर 2 से जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। 2 से खत्म हो गया, अब 3 से करेंगे, 3 से ये हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा और लास्ट में 5 बचा तो 5 से करेंगे। ये हो गया समाप्त। इसको हम गुणा कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। तो 60 आ गया। मतलब 60 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों से कट जाएगी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो इसमें देखिए ढूंढिए, जहाँ 60 है उसको टिक लगा दीजिए और उसी को हम लोग को जब OMR शीट आएगा तो उसमें काले पेन से गोला मारना है। इसका मतलब 60 हमारा सही है, तो 60 को हम सही कर देंगे। कैसे आया आपको समझ में आ गया कि जो भी पूछेगा कि इन सारे अंकों से जो भाज्य हो जाए तो फटाफट इनका लासा निकालिए, 3, 4, 5, 6 का जो लासा आएगा वही नंबर इसमें खोज लीजिए, उसको टिक मार दीजिए, उसको गोला मार दीजिए। तो ये आ गया हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 48, 144, 576 का मासा क्या होगा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वाला फैक्टर निकालना है। तो इन सब का कैसे निकलेगा मासा, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो है अलग अलग फैक्टर निकालिए और एक है आप भाग विधि से करिए। तो भाग विधि वाला जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें फटाफट निपटाना भी है। और ये जो भी सवाल आपको बताया जा रहा है ये सब आ चुका है, ऐसे ही आएंगे। तो हमें मासा निकालना है, मतलब HCF कैसे निकालेंगे, इनका निकालना है और ये उत्तर दिया, इन्हीं में से कोई एक सही है। तो हम मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग विधि से इन तीनों संख्या में जो सबसे छोटी दो संख्या उसको ले लेंगे। 48, 144, 576, ये सबसे बड़ा है, इसको नहीं लेंगे, पहले 48 लेंगे, 144 लेंगे। तो 48 को बाहर रखेंगे और 144 से हम 144 को भाग देंगे 48 से। तो 48 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हमें नहीं आता है तो हम रफ की मदद लेंगे, फटाफट 48 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, पता चल जाएगा। 8 3 24, 2 4 3 12, 2 14, 144 कट रहा है। इसका मतलब 3 बार हम पढ़ दिए, 48 3 144, 0 0 0 कट गया। अब फिर इधर जो बचा है 48, इधर नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, जो बाएं साइड में डिवाइजर जो होता है, भाजक। तो इससे हम करेंगे, फिर 48 यही लिखेंगे और आखिरी तीसरा वाला अंक लेंगे, संख्या लेंगे 576, इसको करके देखेंगे। पहली बार दोनों छोटी संख्या जो कट गया अगर तो उसके बाएं में लेंगे 48, तो 48 फिर ले लिया 576। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48 करना 48 माइनस किया 17, 7 में से नहीं जाएगा, एक इधर ले लिया, 17 में से 8 गया 9, 6, 48 दूना 96, ये भी कट गया।
तो इसका मतलब 0 0 आएगा। यही जो बाएं साइड में आया है आखिरी में, इसको भी किए, इसके बाद इसको किए, जो 48 आया यही हमारा है मासा। मतलब कि ये सबसे बड़ा नंबर है 48। 48 सबसे महत्तम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जो इसको भी काटेगा, इसको भी, इसको मतलब इन सब में आएगा 48। इसको कहते हैं मासा, महत्तम समापवर्त। समझ में आ गया आप लोग को? अगला सवाल देखा जाए तो अगला सवाल हमारा आ गया 30 36 90 के लासा तथा मासा में अंतर क्या है। अंतर मतलब होता है कि दोनों में फर्क बताना, कितने का फर्क है। तो फर्क तभी पता चलेगा जब हम किसी चीज में से एक दूसरे में से घटाते हैं। जैसे 5 है और 2 है, तो 5 और 2 में कितना अंतर है, तो 5 में से हम 2 घटा देंगे, 3 का अंतर है। इसी तरीके से अंतर मतलब गणित में होता है घटा देना। तो ये हो गया घटाना। लेकिन हमें क्या घटाना है, 30 36 90 के लासा तथा मासा में, मतलब कि इन तीनों का हम एक बार लासा निकालेंगे, फिर दूसरी बार हम मासा निकालेंगे। जब एक बार लासा और मासा निकल जाएगा, जो बड़ा संख्या आएगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो अंतर पता चल जाएगा। तो 30 36 90 का हम लासा ले लें ऐसे, 30 36 90 फटाफट निकाल लें। 2 से 15 18 45 9 45। अब 2 से नहीं होगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 5 15 3 3 9 ऐसे, फिर 3 से और आखिरी में 5 से। ये आपको आता होगा। लासा निकल गया। कितना आया लासा अभी निकालें तो लासा आएगा हमारा, इसको गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 3 12 3 36 25 कितना होगा, 36 25 5 36 3 5 15 3 18 180। 180 हमारा आ गया लासा ऐसे करने पे। फिर अब इन्हीं तीनों नंबर का हम मासा निकालेंगे, मासा। तो पहले दो हम जैसे पहले बताए अभी कि छोटी संख्या, दोनों छोटी संख्या लेंगे, 30 और 36। 30 को बाहर रखा, 36 अंदर, 30 एक 30 बचा 6, 6 फिर इधर हो गया और ये अंदर चला जाएगा ऐसे। यहाँ भी हम कर सकते थे अंदर ऐसे, फिर 6 25 30 0 0 आ गया। ये जो 6 आया बाएं में, अब इस 6 से तीसरे वाले को करेंगे 90 को। 90 को ऐसे करेंगे, 6 कम 6 3 0 6 25 30 खत्म, कट गया। इसका मतलब यही 6 जो आया ये है हमारा मासा। तो मासा आ गया 6, मासा आ गया 6 और लासा आ गया 180। अब इन दोनों का अंतर बताना है। अंतर मतलब हम बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। इसका मतलब है कि 180 में से अगर हम 6 घटा लें तो पता चल जाएगा। तो घटाइए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 7 7 1 174। इसका मतलब है इसमें हम खोजें 174 कहाँ है, ये वाला है, ये वाला सही है, इसको हम बढ़िया से गोला मार देंगे, ये सही है 174। तो इस तरीके से कहीं भी अगर आता है गणित में कि अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताइए कितने का होगा, तो अंतर मतलब हम समझेंगे कि जो भी अंक दिया हुआ, जो भी संख्या दी हुई है उसमें हमको आपस में घटा लेना है। और घटेगा कैसे, बड़े में से छोटा ही घटेगा, छोटे में से बड़ा हम नहीं घटाएंगे। तो ये हो गया आपका लासा और मासा में अंतर निकालना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, देखिए कितना अच्छा सवाल है। दशमलव का है, लिखा है कि 0.1 0.05 0.001। देखिए दशमलव के बाद जो लिखा होता है हम एक एक अंक पढ़ते हैं, इनका मान होगा। सबको गुणा करना है और फिर मान बताना है। तो इतना बड़ा टाइम लग रहा है, कैसे होगा, हमें लग रहा है कि समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे कि जो देख रहे हैं इसमें हम ये 0 अगर है उसके पहले यहाँ कोई बीच में नंबर नहीं है, इधर नंबर नहीं है दशमलव के बाद, तो हम ये 0 सब भूल जाएंगे, केवल अंक देख लेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। तो हमें मालूम है कि 1 25 5 होता है, 5 1 9 फिर 5 आएगा। कितना आ गया
5, हमने 5 लिख लिया। और फिर हम देखेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ से गिनेंगे यहाँ तक, दशमलव के इधर तक, यहाँ तक कि कई अंक है, यहाँ पर कई अंक है और यहाँ कई अंक है। दशमलव के इधर वाला नहीं लेंगे, उधर वाला। तो गिनेंगे कितनी अंक है, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो हम 6 अंक के बाद यहाँ पर लगाना है दशमलव बिंदी। तो 6 अंक कैसे कंप्लीट होगा, हाँ, गुणा किए तो 5 आया। अब 6 अंक भरने के लिए पहला अंक ये मिल गया, और जितना अंक बचा उसको हम 0 0 0 करते जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हम लगाएंगे दशमलव, दशमलव, ये हमारा आएगा उत्तर। समझ में आया? नहीं समझ में आया अगर तो रफ में हम एक बार आपको समझा दें। पहले इसका इससे गुणा कर लीजिए, कितना लिखा है 0.1 और 0.05। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ शून्य को भूल जाएंगे जितना ये सब, सिर्फ 1 और 5 का करेंगे। 1 5 5 या 5 1 5, 5 हो गया। उसके बाद कई अंक के बाद लगाना है हमको दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 हो गया, 2 3, फिर यहाँ लग गया दशमलव, इतना आ गया उत्तर। अब इसी उत्तर में ये उत्तर आया, इसमें फिर गुणा करेंगे ये आखिरी वाले से 0.001। इसको जब करेंगे तो फिर ये हम शून्य भूल जाएंगे नंबर का गुणा कर लेंगे, 5 1 5। अब यहाँ जितने अंक है दशमलव तक सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो ये आएगा हमारा उत्तर। ये भी है सही, ये भी है सही। तो हमें दशमलव में ये ध्यान रखना है कि 0 का कोई मतलब नहीं है, पहले अंक जो दिख रहा है उसको गुणा कर लें और जितने पूरा गिन लेंगे कितने स्थान के बाद है, तो सारा स्थान गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला तो उत्तर आया उसको गिन लिया 1 अंक, उसके बाद 2 3 4 5 6 फिर दशमलव। इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके जैसे और कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ले लिया 0.5 गुणा दशमलव 07, अगर ऐसे आ गया, इसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा है तो हम ये 0 भूल जाएंगे, पहले केवल 7 पचे करेंगे, 7 पचे 35, 35 लिख दिए। अब देखेंगे दशमलव के इधर कितना संख्या है, इतना, और ये सारे जितने दिए हैं, ये हो गया 1 2 3, 3 हुए। तो यहाँ 3 स्थान के बाद ही बिंदी लगेगी, दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 के लिए हम एक 0 ले लेंगे, संख्या पूरा करना, उसके बाद दशमलव। तो ये आएगा उत्तर 0.035। तो इस तरीके से इसे हल किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए और सवाल देखते हैं। ये है हमारा अगला सवाल, इसको हमें गुणा करना है। कैसे गुणा करें सीख लीजिए। इसको गुणा कैसे करेंगे कि जो अंक है उसको पहले हम गुणा कर लें, या पहले केवल 2 ही अंक का गुणा करें, जैसा आप सुविधा अनुसार जो आसान लगे। अगर हमें 2 ही करना है तो 5 3 15, 15 लिख लीजिए। और उसके बाद 5 3 15 लिखने के बाद देखो कितने के बाद दशमलव लगा है, पूरी संख्या गिनना, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ 1 2 और यहाँ पर 1 3, 3 के बाद तो 1 2, तीसरे के लिए एक 0 लेंगे और दशमलव लग गया, इतना आ गया। फिर गुणा करके 0.4, इसको गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ लो, जहाँ अंक है ये 15 ये 4 है, इसको भूल जाएंगे 0। 15 चौक के 60, 60 हो गया। अब दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ लगेगा दशमलव। तो ये हमारा उत्तर आया 0.006। इसका भी कोई मतलब नहीं, आप हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना तो कोई बात नहीं। ये है हमारा उत्तर, चाहे ये चाहे दोनों सही, ये भी सही है ये भी सही है। तो इस तरीके से हम करते हैं दशमलव का गुणा। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
तो अगला सवाल है हमारा कि 0.003 0.003 बराबर है, किसके बराबर है? तो हमें हल करना पड़ेगा। तो हल करना बड़ा आसान है, इसको कैसे करेंगे? ऐसे देखिए कि जो ये लिखा हुआ है इसमें जो मुख्य अंक है, केवल अंक मतलब जीरो नहीं लिखा है, वो लिख लेंगे हम 3, तो 3 लिख लेंगे 3। उसके बाद ये जो बिंदी है इसी को हम मान लेंगे 1। क्या मान लेंगे? 1। तो ये बटा करके बिंदी को मान लेंगे 1, 1 मान लिया। अब इस बिंदी के बाद जितने अंक है गिनिए और उतना जीरो लगा दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो बिंदी बाद गिनो, 1 2 3, 3 अंक है तो हम 3 शून्य बढ़ाएंगे, 1 2 3। यही आपका उत्तर है। बहुत ही आसान है, ऐसे ही करना है। देखो कौन सा इसमें सही है, तो 3/1000 ये वाला सही है। तो बहुत ही आसान है। कोई और सवाल ले लीजिए। मान लीजिए ऐसे आ गया 0.2। 0.2 को अगर बताना है कि इसको आप फ्रैक्शन में भिन्न में करो तो क्या करेंगे? ये 2 लिखेंगे, एक बार बटा करेंगे, बिंदी को मानेंगे 1 1 और इसके बाद जितने अंक उतना जीरो, इसके बाद एक अंक है तो 1 0, 2/10 इसका आएगा, 2/10। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। और भी इसी में बता दें और प्रश्न, जैसे आ गया आपका, ये तो समझ में आ गया आपको। मान लो कोई और सवाल आ गया ऐसे 0.565 ये आ गया इतना बड़ा, तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम केवल यहाँ लिखेंगे 565 बटा लगाएंगे, बिंदी को 1 मानेंगे 1 और जितना है उतना जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 1 2 3। यही उत्तर है, यही उत्तर है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दशमलव को भिन्न में बनाएंगे। कि जो अंक दिखेगा उसको लिखेंगे, जैसे 3 है 3 लिख दिया, उसके बाद बटा किया, जितना बिंदी को 1 मान लिया, जितना नंबर है उसके बाद उतना जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3। समझ में आ गया होगा। बहुत आसान ट्रिक है, ऐसे ही आपको करना है। और ये और अच्छे से कैसे आपको समझ में आएगा, जब हम एक एक पाठ आपको पढ़ाएंगे गणित का, दशमलव का, भिन्न का, वहां जाके आप पढ़िएगा। ये तो बस नवोदय का सवाल हम लगा रहे हैं फटाफट, ऐसे ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।